फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। कितना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा 8,000 रुपये पे 5% वार्षिक दर 3 साल में। तो सिंपल सी बात है, 8,000 रुपये पे पूछ रहा है तो ट्री मेथड का प्रयोग इसमें हम करेंगे। ट्री मेथड का यूज हम करेंगे इसमें। तो 8,000 रुपये पे 3 साल के लिए यानी 3 साल के लिए पूछ रहा है तो सिंपल ऐसे करना है। 5% के लिए पूछ रहा तो 8,000 का 5% कितना होगा। 8,000 का 5% आपको मिलेगा 400 पहले साल, 400 अगले साल और 400 ये। ठीक है, तो अब 400 का फिर 5% निकाल लो। 400 का 5% कितना बैठता है 20 और यहाँ पर भी 20 मिल गया इसको। अब ये वाला 20 जो है इसका 5% निकाल लिया और अब इसका 5% निकाल लो इस 20 का। इस 20 का 5% कितना बैठता है मीन्स 1। कितना बैठता है 1। और क्या पूछ रहा, इनका अंतर पूछ रहा। तो ये पूरा तो होगा आपका CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा और ये जो आपका ये इतना बनेगा ये आपका बनेगा डिफरेंस बनेगा। यानी 40 20 और 20 40 और 20 और 1 कितना बन गया, ये 61 बन गया। तो क्या बन गया 61, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है अभी, नेक्स्ट देखियो 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना सिंपल है, वही मेथड लगाओ ट्री मेथड। तो क्या कहेगा कि 5,000 रुपये पर 3 साल के लिए पूछ रहा तो 5,000 रुपये पर 10%, 5,000 का 10% कितना बैठता है 5,000 का 10% कितना बैठता है हमारे पास ही बैठता है 500 रुपया, 500 और यहाँ पर भी 500। ठीक है, अब इसने भी इसको दिया 10% तो इसका 10% कितना बैठेगा 50 इसको और 85 इसको, कितना और 50 इसको मिलेगा, ये दोनों को देगा। अब ये वाला 50 किसको देगा, वो इसको देगा, यानी 10% ये इसको देगा। तो 50 का 10% कितना बैठता है 5, कितना 5। डिफरेंस पूछ रहा ना, तो ये जो भी होगा इसका ये डिफरेंस होगा। ये कितना आया 50 50 100 और 50 150 और 5 155, कितना आ जाएगा 155, जो कि इसका राइट आंसर होगा। 155 इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई यानी इनमें से कोई नहीं, 155 इसका राइट आंसर हो जाएगा 155। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है 25,000 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 25,000 रुपये का 3 वर्ष में 12% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये पूछ रहा 25% 25,000 का पूछ रहा तो ट्री मेथड लगाओ। क्या लगाओ, ट्री मेथड लगाओ। तो 25,000 का 12% कितना बैठता है 25,000 का 12% बैठता है आपका 3,000 और यहाँ पर भी 3,000 देगा। अब ये इसको 12% देगा, कितना इसका 12% कितना बैठेगा 360 और ये इसको देगा 360 और ये इसको भी देगा 360। ठीक है, और अब ये इसको देगा कितना 12% देगा, तो कितना बैठता है आपके पास 43.2, कितना बैठता है 43.2। क्या पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, नहीं पूरा का पूरा ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कितना बैठ गया, ये बैठ गया आपका 9,000 और ये बैठ गया आपका कितना 360 इंटू 360 यानी 360 इंटू 3 बैठ गया आपका 1,080। कितना बैठ गया 1,080 और 43.2 जब आप इनका टोटल करोगे तो आपको 232,101 यानी 10,123 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी धन
का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए है, वह धन कितना है? वह धन कितना है? देखो 10% की बात बोल रहा है, तो 10% का क्या मतलब होता है? 1/10, 1/10। तो इधर होगा प्रिंसिपल और इधर होगा अमाउंट। तो 10 से 10 प्रिंसिपल है, तो एक ब्याज जुड़ा, तो कितना हो गया? अमाउंट हो गया इसका 11। 3 साल के लिए पूछ रहा, तो 10 से 11 हो गया और 10 से ये 11 हो गया। ये कितना बैठ गया? 1000 और ये 1331। इन दोनों 1331 और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा? 331 आ रहा है। अमाउंट का और प्रिंसिपल का डिफरेंस 331 और कितना अंतर कितना दे रखा? 331 ही अंतर दे रखा है। तो 331 बराबर 331 यानी 1 के बराबर 1 आ गया। 1 के बराबर 1 आ गया, तो क्या बैठ गया आपके पास? 1 के बराबर 1 आ गया जैसे का। तो इसने हमारे से पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना हमारा? 1000। तो 1000 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, 1000 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो प्रिंसिपल आपका मिल जाएगा आपका 1000 एकम 1000, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भाई, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2916 रुपए है, वह धन कितना है? धन पूछा, यानी धनराशि पूछ ली इसने, यानी मूल्य पूछ लिया। ठीक है, क्या पूछ लिया? मूलधन पूछ लिया। ये कह रहा 8%। 8% की वैल्यू क्या होगी? 8% का मतलब होता है कितना? 2/25। कितना होगा? 2/25। तो सिंपल है, रेशियो मेथड लगाओ, प्रिंसिपल इधर और अमाउंट इधर। अगर 25 रुपए कितना प्रिंसिपल है तो 27 रुपए अमाउंट होगा। ऐसे अगले साल 25 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 27 रुपए अमाउंट होगा। ये हो गया आपके पास 625 और ये हो गया आपके पास 729। 729 यहाँ अमाउंट 729 है और यहाँ अमाउंट कितना दे रखा? 2916 दे रखा, तो इससे इक्वल रख दो 2916। कितना रख दो? 2916। 729 चौका यानी 4 बार कटेगा, ये 2916। धन पूछा यानी प्रिंसिपल पूछा, तो इसकी गुना इससे कर दो, कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 10 और 6 24 25, यानी 2500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा 768 रुपए है, वह धन ज्ञात करना। क्या करना? वह धन ज्ञात करना। क्या करना है? धन ज्ञात करना। तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है हमारे पास डिफरेंस का। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 की पावर n। सिंपल ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बनेंगे। इससे क्या निकलेगा? अपन आपका डिफरेंस भी निकल जाएगा, प्रिंसिपल भी, रेट भी और इससे टाइम भी निकल सकता है, निकल जाएगा। तो डिफरेंस कितना दे रखा? 768 बराबर प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल निकालना है, लेकिन रेट पता है 8/100। कितना दे रखा? 8/100 दे रखा। पावर यानी n का मान कितना दे रखा? टाइम दे रखा 2। सिंपल करो, 768 बराबर P गुना 8 2 बार लिखो क्योंकि 2 बार पावर है, बटे 100 भी 2 बार लिखो क्योंकि 2 बार है, 2 बार पावर है। तो 8 से इसको कट्टा 96 बार और 8 से दोबारा काटता इसको 12। ठीक है, तो 10,000 की इधर गुना हो जाएगी, तो P आपका कितना मिल गया? 1,20,000। कितना बन गया? 1,20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी पूछ रहा है ये। सिंपल है, इसी वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास जो भी है, क्या दे रखा? D बराबर P इंटू R/100 की पावर n दे रखा। कितना दे रखा? R की पावर n दे रखा। तो सिंपल रख दो, डिफरेंस कितना दे रखा? 72 बराबर प्रिंसिपल आपको दे दिया 5,000 गुना R/100 का क्या मतलब है? R परसेंट ही तो है, इसका मतलब R परसेंट ही तो है। की पावर कितनी दे रखी? 2 साल, यानी टाइम दे रखा 2 साल।
ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 72 बराबर 5000 गुना r स्क्वायर हो गया बटे 100 गुना 100, 100 गुना 100 हो जाएगा क्योंकि 2 बार 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से यहाँ की 1 जीरो खत्म। ठीक है, तो ये आपके 5 दूनी 10, कितना बना 5 दूनी 10। इसके जब आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, कितना आ गया। तो आर बराबर हमारा बनेगा अंडर रूट 144, जो कि 12 का स्क्वायर रूट होता है, यानी 12% हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि हो जाती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। देखो 1/8 है, यानी 1/8 गुना बढ़ जाती है, यानी वृद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि 8 से 9 हो जाती है पहले साल, और दूसरे साल 8 से 9 हो जाएगी। तो कितनी होगी, 8 8 64 और 9 9 81। तो 64 बैठता है, कितना 64। ठीक है, तो इतनी दे रखी है। वर्तमान ऊंचाई यानी ये वर्तमान दे रखी है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट हो जाएगी। तो प्रेजेंट कितना दे रखा 64, तो 64 के इक्वल 64 रख दिया, तो 1 बराबर 1 आ गया हमारे पास, कितना 1 बराबर 1 आ गया। तो 81 बराबर कितना आ जाएगा, इससे गुना कर दो, तो 81 बराबर 81 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए है। इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज याद करना, यानी यही समय रहेगा और यही रेट रहेगी। तब पूछ रहा इससे क्या पूछ रहा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा। क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो 5% का क्या मतलब है, क्या है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा 50 बराबर पीआरटी होगा, यानी 5 गुना 2 गुना प्रिंसिपल, यानी पीआरटी हो गया। अब देखिए जरा, और बटे 100 भी तो होगा, बटे 100 भी तो होगा। तो 5 दूनी 10 से 1 जीरो कट गई, और कितना प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल आ गया हमारा 500। इसकी गुना इधर होगी तो प्रिंसिपल आ गया 500। अब इस 500 पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा 5% की दर से, तो क्या होगा 5% का क्या मतलब हो गया, 5% का मतलब हो गया 1/10 की 2 सॉरी 1/20 हो गया। कितना हो गया 1/20। तो प्रिंसिपल और अमाउंट से जाएगा, तो प्रिंसिपल अगर 20 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21 पहले साल, और दूसरे साल अगर 20 होगा प्रिंसिपल तो दूसरे साल कितना होगा 21। ये हो गया आपका 400 और ये होगा आपका 441। कितना हो गया 441। अंतर इनका क्या होगा, हमेशा इनका अंतर होगा सिंपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 41 आ गया इन दोनों का अंतर। तो 400 बराबर दे रखा 500, कितना दे रखा 500। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 5 बटे कितना आ गया 400 आ गया। कितना आ गया 5/4 आ गया, 5/4 आ गया, गुना कितना करना, गुना 41 कर दो, तो कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ गया 5 एकम 5 और 5 चौक 20 बटे 4, तो कितना आ जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 पॉइंट 4 एकम सॉरी 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 51 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्याज की किस वार्षिक दर से 20,000 रुपए का 2 वर्ष चक्रवर्ती मिश्र धन इतना हो जाएगा, यानी 20,000 रुपए का 2 साल में चक्रवर्ती मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा 24,200 हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो सिंपल कुछ नहीं करना, ये प्रिंसिपल दे रखा, ये अमाउंट दे रखा, ये प्रिंसिपल दे रखा और ये अमाउंट दे रखा, प्रिंसिपल का स्क्वायर रूट कर दो 20,000 ऐसे अनुपात, और अमाउंट का भी स्क्वायर रूट कर दो, कर दिया। अब ये बताओ, ये 100 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 जीरो है, तो 100 बाहर आ गया, अंदर रूट के अंदर कितना बचे 2 अनुपात। ये इसको क्या लिख सकते हैं हम,
इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 121 गुना 2 गुना 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 100 गुना अंडर रूट 2 और 121 का उसका रूट कितना हो गया 11 और 100 का कितना हो गया 10 और अंडर रूट के अंदर 2। तो 2 से अंडर रूट 2 से 2 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अभी देखो प्रिंसिपल 10 से 11 हो रहा, प्रिंसिपल 10 से 11 हो रहा तो कितना बढ़ रहा, एक बढ़ रहा। तो 1 बटे प्रिंसिपल पे निकलेगा गुना गुना 100। तो 10 से 10 कट गया, यानी 0 से 0 कट गई, कितना बचा 10% बच गया। कितना बचा 10%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, अगर 2 साल के लिए पूछता है तब।